और जिस वक्त आप घर खाली करवाने के लिए गए वहां पे आप, तो वो पहुंच कैसे गया? यही है पुलिस प्रशासन। बनमनखी विधानसभा अंतर्गत मधेपुरा लच्छा भित्ता में जो प्रशासन, यहाँ के स्थानीय विधायक, सत्तारूढ़ दल के जो है सचेतक हैं, उनके द्वारा जो महादलित परिवार का घर जला करके बर्बाद कर दिया गया, तो हम लोग को कहीं लगा कि आप महादलित परिवार से बिलोंग करते हैं, महादलित का नेता है और यहाँ 20 वर्ष से विधायक हैं, और इतनी बड़ी उनके साथ मर्माहत होकर के उनका ज़िंदगी ऐसियाना घर जो जिसमें बस रहा था, रह रहा था 50-100 वर्ष से, उसका बाप दादा परदादा कितने वर्षों से गुजर गया, एक खाली जो आपने घर जला करके बर्बाद करने का काम किए हैं। तो मेरा ये कहना है तमाम पदाधिकारी एवं माननीय विधायक जी से कि आप, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार जी ने कहे थे कि जो हम भूमिहीन व्यक्ति, खास करके महादलित परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 5 डिसमिल का घोषणा की। चलिए 5 डिसमिल नहीं सही, जब तक आप 20 वर्ष रहने के बावजूद भी मंत्री भी रह चुके हैं पूरे बिहार के, तो आप वही महादलित और आपके बगल में है, आपके घर के बगल में वह टोला है, उस गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव में ऐसा बड़ा घटना और आपके रहते हुए, ये तो कहीं कहीं लग रहा है कि आपका भी कहीं कहीं इसमें दोष है, आपका भी राजनीति है। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ कि कोर्ट का निर्देश है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने इस महादलित परिवार को ज़मीन क्यों नहीं दिलाया, जबकि रैन बसेरा 1, 2, 3 चले गया। इसमें प्रोटोकॉल है, सरकार का नियम है, सरकार ने वादा किया था कि हमने 3 डिसमिल ज़मीन दूंगा, और कुछ लोगों को मिला भी। तो जब आप जान रहे थे 20 वर्ष से 50 वर्ष से, तो आपको ज़मीन दिलाना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का, ईद बकरीद का, रामनवमी का, यही आप अगर विधानसभा में गरजते, यह प्रश्न उठाते कि हमारे महादलित परिवार को, भूमिहीन व्यक्ति को अभी तक ज़मीन नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला, किस कारण से, जबकि ज़मीन बहुत बड़ा उपलब्ध है, यहाँ पे मुहैया है, जिसका कि प्रमाण में वह ज़मीन जो है तो उसमें स्कूल भी बनना था। यहाँ पे देख लीजिए 6 एक को उसी पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया, और यहाँ पे नापी अंचल द्वारा नापी का रिपोर्ट है, उसमें स्कूल भी बनना था, लेकिन वहाँ पे महादलित परिवार के बच्चों को आज तक शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ, न स्कूल बना, जबकि चिन्हित है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि लाल रंग से अंकित किया हुआ स्कूल, उसमें भवन बनना था, बना तो नहीं, क्यों नहीं बना? और आप इसको मरम्मत करके कितने महिला, और आग जो लगवाए आपने, तो आपको पता है उसमें कितना जानवर मर गया, कितने जीव जंतु मर गए, उसमें तो कुछ भी हो सकता था। और आप हिंदू मुसलमान ईद बकरीद रामनवमी करके जो है सो सबका कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। आप अगर विधानसभा में गरजते, बनमनखी में आपको पता है, अगर यही मुद्दा उठाते, बनमनखी में 40% कमीशन चल रहा है, क्या आपने इस पे मुद्दा उठाया कभी? प्रशासन द्वारा आग लगाया गया, वहाँ पे प्रशासन के मौजूदगी में आग लगा, हम लोग पूरा देख रहे हैं, आग लगा हुआ पूरा तपता जलता रह रहा है, तो हम लोग किसको कहेंगे? हम लोग तो जान रहे हैं कि प्रशासन द्वारा आग लगाया गया और माननीय विधायक जी के संरक्षण में लगवाया गया। नहीं, बात तो नहीं हुई है। हम लोग बात, यहाँ पे हमारे विष्णुदेव जी हैं, यहाँ पे कुछ पदाधिकारी लोग बुला करके इनको धमकाए भी हैं, जो कि अभी बोले हैं, हम लोगों के बीच में बोले हैं कि आप लोग संभल जाइए, नहीं तो आप लोग के ऊपर जो है सो बहुत बड़ा मामला दर्ज हो जाएगा। वही इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि आग जो है, जो खुद जो है महादलित परिवार के द्वारा लगाया गया है। जी नहीं, आप इसमें क्या कहें? गलत बात है। अपना ही घर को कौन महादलित परिवार लगाएगा? अपना ही घर जलाएगा अपने से। वहाँ पे प्रशासन द्वारा गया, और प्रशासन के द्वारा कुछ 2-4 व्यक्ति जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनके संरक्षण में लगाया। एक तरफ तो वही ना, खोदी पहाड़ तो निकली चाहिए, एक तरफ हम आग लगाते, एक तरफ बुझाते हैं, ये सब तो सब आप लोग जान ही रहे हैं। प्राइवेट बिहार सरकार भी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन भी है और कुछ प्राइवेट भी है। तो मेरा ये कहना था, ठीक है प्राइवेट ज़मीन, कुछ बिहार सरकार ज़मीन जो है, आप पहले इसको ज़मीन तो दिलवा देते, जब प्रावधान है, सरकार का नियम है, सरकार ने बहुत लोगों को दिया भी रैन बसेरा 1, 2, 3 के तहत। तो आप इन लोगों को जब जान रहे हैं ज़मीन दिलाना चाहिए, उसमें भी महादलित परिवार का घर कैसे जला दिए, कैसे बगैर, उसका क्या हाल हो रहा है? मेरे पास अगर घर है, मेरे पास अगर ज़मीन है,
तो आज तक सुने हैं कि मेरे पास सब चीज़ रहते हुए हम दूसरे के यहाँ जाएंगे घर बनाने के लिए, वो डर के मारे रहेंगे। तो क्या अभी तक ये खुले आसमान में रह रहे हैं? रह रहे हैं वहाँ पे जैसे तैसे जिंदगी। अभी भी सर मैं वादा के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी मेरे बिहार में 50% लोग हैं कि वह बहुत अभाव में जी रहे हैं, अन्न बगैर जो है सो बहुत लोग मर रहे हैं, इलाज बगैर मर रहे हैं। उस समय में कहाँ है सरकार? जब वहाँ स्कूल बनाने की बात थी तो वहाँ पर जमीन कब्जा करने का क्या औचित्य बना? स्कूल नहीं बना, क्यों नहीं बना? वो तो जवाब देंगे। जब नापी हुआ स्कूल जमीन नहीं, स्कूल में नहीं बना, अगर उस ज़मीन में लोग नहीं था, अभाव में जो है सो महादलित परिवार था, अभाव में वहाँ रहने लगा, बसने लगा। किसी के घर के आगे ज़मीन में तो बहुत पूरे बिहार का मुद्दा है। कहाँ कहाँ आपने घर खाली करवाया, कहाँ कहाँ घर जलाया आपने? घर तो बिल्कुल बोला जा रहा है कि वहाँ के लोगों ने जलाया। नहीं, ये गलत बात है। साक्ष्य है प्रशासन के पास? नहीं, मेरे पास भी साक्ष्य है, माने पे उजागर दिखाएंगे लोगों के साथ, हम आपके साथ उजागर करेंगे इस बात का। अपना घर को कौन जलाता साहब? आप अपने घर को जलाइएगा। जब आपका कुर्सी आपका घर है, आप अपना कुर्सी को आग लगाए हैं? कभी सोचे हैं मेरा कुर्सी में आग लग जाए, हम भी कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठेंगे? जब आप नहीं सोच रहे हैं तो किसी जो घर में रह रहा है, जिस घर में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा बच्चा रह रहा है, उस घर को हम जला देंगे? इस घटना को देखते हुए आप स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? ये गलत हुआ है, आपका कर्तव्य है। अगर आपको ठीक कोर्ट का निर्देश था, उसको बाज़ाब्ता नोटिस मिलनी चाहिए। एक तो नोटिस होता है कि हम लोग किसी से सिग्नेचर करवा लिए और फिर दाब के रख लिए। वहाँ पे जितने भी पीड़ित हैं किसी को नोटिस प्राप्त नहीं है। और वहाँ पे कुछ राजनीतिक दल हो या जो गणमान्य व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, उसके साथ बैठक होनी चाहिए। उसको समझा बुझा करके जो है सो वहाँ से घर हटवा करके उसको हम लोग प्रयास करके सरकार का जो प्रावधान है 3 डिसमिल ज़मीन का दिलवा करके फिर हटवाया जाता। वोट का तो सम्मान हम भी कर रहे हैं, सबको करना चाहिए, लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ, वो महादलित परिवार के। पता ये चला कि इसमें राजनीतिक बू आ रही है, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, क्या कहेंगे इसको? निश्चित रूप से राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। आपने इतना बुलंद होकर के मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने उजागर कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बनमनखी में जो भ्रष्टाचार है, साधारण सा मनरेगा भवन में 30% से 35%, 40% जा रहा है, आपने उजागर किया। ब्लॉक में प्रखंड लेवल पे जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंदर जितना भी कर्मी है, सबके तहत जो है साधारण सा आवास सहायक में ये इंदिरावास सर्वे जो हो रहा है उसमें 5-5 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, आपने उजागर किया। सदन में कभी आवाज़ उठाया? मैं तो 20 वर्ष का अनुभव किया हूँ कि आज तक आपने बनमनखी के प्रति मुद्दा नहीं उठाया। मैं प्रमाण दे दूंगा, प्रमाण में दे दूंगा। 4 महीना से जो मजदूर जिसको 100 दिन का गारंटी के तहत रोजगार मिल रहा है, 100 दिन से प्लस हो गया, 120 यानी कि 125 दिन हो गया, उसको अब तक मजदूरी नहीं मिला है। क्या आज तक मुद्दा उठाया आपने? क्यों नहीं उठाया? मनरेगा का जितना भी चीज है, जो इसका बजट था उसमें भी घटाया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वही कहा आपने। इस आम पब्लिक का दायित्व बनता है कि जो पदाधिकारी पैसा ले उसका वीडियो या ऑडियो बनाए। क्या अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति किया है बनमनखी में जो आप आरोप लगा? आज तक जो है सो आवेदन किया है तो बड़े बड़े नेता के द्वारा दबाया जा रहा है। चलिए ना साहब, हम प्रमाण देते हैं, आइए आप जांच कीजिए। बिना पैसा का पेमेंट नहीं होता है। पहले 30% जमा कीजिए, फिर उसके बाद पेमेंट। यहाँ पे पूछिए, बनमनखी में 24 ठो मुखिया है, 35 गो समिति है, 4 गो जिला परिषद, 1 गो विधायक है। आप ही मुखिया हैं, आप ही पैसा ले रहे हैं डोनेशन पब्लिक से। कौन कर रहा है? पदाधिकारी ले रहा है। तो वो जो ले रहा है तब ना पदाधिकारी ले रहा है, पहले आपका नहीं। किसी जनप्रतिनिधि के साथ क्या हुआ? प्रतिनिधि के द्वारा जो पेमेंट होता है कि वो ऑफिस के द्वारा होता है। FTO कौन मारता है? पेमेंट कौन मार रहा है? हम पेमेंट देते ही नहीं तो हम प्रमाण देंगे। आने पर बहुत ऐसा प्रमाण देंगे कि बिना पैसा का जो है पेमेंट नहीं हुआ। सर, आज तक आप जो आरोप लगाए हैं बहुत बढ़िया है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज तक ये बनमनखी अनुमंडल में कोई भी मुखिया इस चीज के लिए आवाज उठाया? उठाए हैं। कब उठाए हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते मैं खुद, आपको होनी चाहिए, जब से हमने चुनाव में आया है, चुनाव जीतने के बाद आया, हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। वो तो आप लोगों के बीच जो है सो पूरा दुनिया देख रही है, हमारे बनमनखी की तमाम जनता देख रही है। हमने हर मुद्दा उठाया है, चाहे श्रावणी महोत्सव हो, चाहे होलिका दहन हो, कि दीनाभद्री महोत्सव हो, कि काली महोत्सव हो। अब की बार भी 20 लाख रुपये हमारे दिलीप जायसवाल जी आए थे, जो कि अभी हमारे यहाँ MLC हैं। उन्होंने BJP से प्रदेश
अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहे थे 20 लाख रुपया का हमने होलिका दहन के अवसर पर आवंटन किया। क्या आप आज तक हमारे यहाँ पे विधायक जी मेरे बड़े भाई के समान है, आज तक किसी जनप्रतिनिधि की बुला करके या पदाधिकारी द्वारा बुला करके बैठक हुआ, किस मद में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, है जानकारी? आखिर में क्या कहना चाहेंगे? खाना पूर्ति हो रही है। मैं कहता हूं कि आप 25 चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय में राजनीति मत कीजिए। कर्म कीजिएगा तो फल मिला है, फल मिलेगा, नहीं तो फिर वही खुदी पहाड़ तो निकली चूहिया की तरह आप छुप जाइएगा। काम कीजिए, आवाज़ उठाइए। बनमनखी में 20 साल जनता ने आपको मौका दिया है। दीना भद्री महोत्सव महादलित परिवार का होता है, ऋषिदेव समाज उसमें आते हैं, आप देखे होंगे। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तमाम मीडिया बंधु को मैं कहना चाहता हूं कि आप देखे होंगे कि महादलित परिवार के लिए क्या व्यवस्था थी। ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप बिना नोटिस का, बिना पीड़ित को जानकारी देते हुए, सरकार से मेरा प्रश्न है कि जो आग लगाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ रमन कुमार। सिर्फ रमन कुमार है, किस पार्टी से हैं? हम आरजेडी से। परिचय बढ़िया से बताइएगा। रमन कुमार है, हम आरजेडी से पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 12 बनमनखी पूर्णिया। बहुत बहुत धन्यवाद।